वेलकम बैक माई फ्रेंड्स इन माई यूट्यूब चैनल रेडी फूडी। तो आज मैं आपको इंडियन डेजर्ट बनाने वाली हूँ जो कि बहुत आसान और सबको बहुत पसंद आती है। आज मैं आपको दूधी की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ जिसको लौकी भी कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो लौकी की बर्फ़ी बहुत आसान और बहुत हेल्दी डिश है। तो चलिए आज मैं ये आपको बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए हमें 1.5 किलो लौकी, उसको अच्छे से धो के और उसको कद्दूकस कर दिया है। 1.5 किलो में मैंने यहाँ पे 400 ml दूध लिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1.5 कप वाइटनर लिया है, डेयरी वाइटनर। ये आप दूध पाउडर जिसे बोलते हैं। मैंने यहाँ पे नेस्ले का यूज़ किया है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसके लिए चाहिए 2 चम्मच घी। थोड़ा सा मैंने कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कलर यूज़ कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। इसके लिए मैंने 2 कटोरी यहाँ शुगर ली है, चीनी। ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा और कम कर सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना सीखते हैं कि कैसे ये रेसिपी बनती है। यहाँ अब हमने बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है। इसमें आपने क्या करना है, जैसे ही गर्म होती है तो हमें वो जो हमने 2 चम्मच घी लिया था वो इसमें डाल देना है। तो अभी हम गरम कर देते हैं इसको। यहाँ पे घी डाल दीजिए 2 चम्मच। इसमें क्या हमें लौकी जो होती है हमारी, उसे भूनना होता है जिससे उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। घी हमारा पिघल चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमने लौकी कद्दूकस की हुई थी अब हम उसको डालेंगे। तो उसमें अगर नीचे पानी रहता है तो उस पानी को आप हटा दीजिए। ठीक है, अब हमने लौकी डाल दिए घी में, इसको थोड़ी देर तक भूनना है। घी में ही भुनेंगे इसको। इससे क्या होता है, एक तो इसका पानी हमें जलाना है यहाँ पे, तो पानी जल जाएगा और इसमें घी की खुशबू आ जाएगी। ये हमने अच्छी तरह मिला दिया है घी में। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये भाप से पक जाए। और देखिए हमारा इसका पानी भी सूख गया, लौकी में जो पानी था। अब इसमें हमें जो हमने दूध लिया है, फुल क्रीम दूध लेना है आपने। मैंने इसमें मलाई जो थी वो भी ले ली है साथ में, क्योंकि वो क्या फ्लेवर देती है अगर आप मलाई भी डालेंगे। तो ये दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला के आपने दोबारा से पकाना है ताकि दूध सारा जल जाए और लौकी भी उसके साथ दूध में ही पक जाए। ये देखिए अच्छे से मिला दिया है। अब इसको फिर से हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये दूध जल जाए और हमारी लौकी भी पक जाए। ये इसमें दूध पक चुका है अच्छे से और हमें लौकी भी पकी हुई दिख रही है। ये देखिए दूध इसमें जल गया है, थोड़ा और बचा है, तो थोड़ी देर इसको और पकाएंगे ताकि ये दूध अच्छे से जल जाए। ये देखिए हमने थोड़ी देर और पकाया तो इसका पूरा दूध जल चुका है और लौकी भी हमारी पकी हुई लग रही है। हमने 2 कटोरी इसमें चीनी ली थी, तो हम वो चीनी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से आपको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ये देखिए पानी इसमें से आने लगा है। ये देखिए यहाँ पे चीनी का पानी आ रहा है। इस पानी में लौकी पक जाती है तो क्या होता है, इसमें लौकी के अंदर भी ये पानी घुस जाता है तो अंदर से मिठास उसमें आता है। चीनी का पानी क्योंकि जल रहा है तो हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है जब तक ये जल नहीं जाता। क्योंकि क्या है, अगर इसको हम चलाएंगे नहीं तो इसको नीचे से लगने का डर रहता है।
नीचे जल सकता है। ये देखिए ड्राई लगभग हो चुका है ये। इसके जो चीनी का पानी था बस ये 2-3 मिनट में हमारा सूख जाएगा, इसमें जो चीनी का पानी है। देखिए ये अब इसका पूरा चीनी वाला पानी हमारा जल चुका है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमने लिया था मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर आप इसमें डाल देना है। मिल्क पाउडर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खोए से भी ज़्यादा टेस्टी ये मिल्क पाउडर से लगती है। इसको मिला लेना है आपने मिल्क पाउडर डाल के। ये देखिए फ्रेंड्स, अब अपना जो दूध पाउडर था वो अच्छे से मिल चुका है इसमें। अब ये पक चुका है, तो इसमें मैं फूड कलर डालती हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिया था केसरी कलर। इससे क्या इसमें कलर बहुत सुंदर आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कलर हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब देखिए हमारी मिठाई रेडी हो चुकी है, हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, उसको सेट करने के लिए एक थाली या कोई भी आपके पास कंटेनर, इसमें क्या करना है, मैं 1 चम्मच घी डाल के उसको फैला लेती हूँ। आप इसकी जगह चाहें अगर घी की जगह तो तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें घी पसंद है तो मैं इसमें घी लगा रही हूँ। तो इसको घी को फैला लें ताकि जब हम इसमें अपनी मिठाई का वो डालें बैटर तो वो चिपके नहीं, आराम से निकल जाए। तो ये अब आपकी मिठाई हो चुकी है रेडी। अब हमें इसको क्या करना है, हमने जो थाली ली थी, गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमारी क्या मिठाई अब बन चुकी है। अब हम इसको थाली में सेट करने के लिए रखेंगे, तो इसको निकाल देते हैं। देखिए ये देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। आप इसको अपने हिसाब से मोटी पतली, जैसे मैं मीडियम साइज़ की कर रही हूँ इसको, जितना थाली में फैल पाएगा, तो आप अपने हिसाब से जिस भी शेप साइज़ में काटना चाहें इसको जमा के काट सकते हैं। सेट कर दिया है, इसको अब आपको 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देना है ताकि हम मिठाई के पीस काट पाएँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा इसमें सेट होने के लिए थाली में रख दिया है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखने में देखिए आप कितनी लाजवाब दिख रही है। इसको देखते ही खाने का मन करेगा। इसके ऊपर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ पे बादाम और काजू लिए हैं, तो उसको आप डाल सकते हैं ताकि ये इसका क्या लुक बहुत अच्छा हो जाए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको कर लीजिए। मैंने इस पे डाल दिए हैं, इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा इसमें डाल देंगे ताकि ये ऊपर अलग से ना रहे। इसको इसी के अंदर सेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा हमने इसको फ्रिज में रख दिया है। अब देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है, तो इसको अब हम इसमें पीसेस में काटेंगे। मैं इसको पीसेस में काट रही हूँ। आप अपने हिसाब से, आपको जिस तरह के पीस में रखना है उस तरह में काट सकते हैं। हमारे पीसेस कट चुके हैं। अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ निकाल के। कितनी स्वादिष्ट लग रही है, बहुत अच्छे से सेट है। तो आप इसको अपने घर पे ट्राई करिए और सबके साथ खाइए। तो फ्रेंड्स, आपने देखी कि हमने कैसे लौकी की बर्फ़ी बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और बहुत ही, जो कि दिखने में भी टेस्टी है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। तो आप इसको अपने घर पे बनाइए और सबके साथ खाइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में एंड सोशल सर्कल्स पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को